देखो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, डी वी वाई डी थीटा क्या होगा, देखो पाई आर क्यूब बाई 3। देखो पहला फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन कॉसेक थीटा, पहले का डिफरेंशिएशन 2 सेक थीटा और सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो ऐसे करके आया। अब देखो इस डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। दो क्या होगा, पाई आर क्यूब बाई 3। देखो ये क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, देखो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और देखो ये हो गया कॉस बाई साइन, और देखो ये हो गया 1 बाई साइन, प्लस देखो 2, देखो ये 1 अपॉन साइन, सेक स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और tan हो गया साइन बाई कॉस, ठीक है। इसको 0 हमने कर दिया, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर, एक कॉस से कॉस कटेगा, देखो ये पूरा हटके उधर 0 हो जाएगा जाकर, ब्रैकेट के बाहर है इसीलिए। देखो ये हो गया -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देखो एक साइन साइन कटेगा, प्लस का 2 बाई कॉस क्यूब थीटा बराबर 0। देखो ये हो गया 2 बाई, देखो एक काम किया जाए यहाँ से, है ना, 1 बाई कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ से, है ना, क्या होगा कि 1 बाई कॉस थीटा बराबर 0, है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं। 1 बाई कॉस थीटा बराबर 0 मतलब सेक थीटा बराबर 0, है ना, सेक थीटा 0 पॉसिबल नहीं है, ध्यान दो, है ना, क्योंकि अगर हम 1 बाई कॉस थीटा को 0 करेंगे, या एक काम करो सीधे सीधे कॉस को मल्टीप्लाई कर दो इधर, है ना, तो देखो ये बचेगा क्या, -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से हम इसके कर सकते हैं ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई 3, तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 बाई √3, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव लेने का मतलब एंगल हो जाएगा 180 से बड़ा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए हमने निगेटिव ले ली, तो साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव लेने का मतलब एंगल क्या हो जाएगा बोलो, 180 से बड़ा, क्योंकि साइन निगेटिव कहाँ होता है, तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में। तो साइन की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हो गया एंगल 180 से 360 के बीच में, जो संभव नहीं। अब हम देखो साइन थीटा मिल गया, अब हमें क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव को, है ना, देखो क्या करना था, हमें कोण का वॉल्यूम लीस्ट करना, तो डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और मैंने बताया अकेला ही आंसर आया है तो ज़रूरत नहीं है डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव करने की, क्योंकि अकेला ही आंसर आया है। क्योंकि देखो अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं थोड़ा पेशेंस रख के, अदरवाइज हम ऐसे सोचें कि वेरिएबल का एक ही आंसर आया, आए तो थे 2, नेगेटिव वाले को लिया नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाले को लिया, तो वेरिएबल का एक ही आंसर आया। अब अगर वॉल्यूम लीस्ट है तो वो इसी पॉइंट पर ही होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो साइन थीटा मिल गया, हमें क्या चाहिए थी, हाइट। अब देखो हाइट ये है, तो h बराबर क्या हो गया, r बाई साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब 1 बाई √3, तो h बराबर क्या हो गया बोलो, r√3। देखो यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, h बराबर क्या आ गया, r√3, मतलब हाइट ये होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से 2 आंसर आए बताए मैंने, एक को लेंगे एक को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव अगर हुई तो एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा,
क्योंकि 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट, वहाँ भी साइन पॉजिटिव, 90 से 180 दूसरा, वहाँ भी साइन पॉजिटिव। अब 180 से 270 तीसरा, वहाँ साइन नेगेटिव, और 270 360 चौथा, वहाँ भी साइन नेगेटिव। तो इसलिए साइन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, अकेली वैल्यू आई है, तो इसीलिए वेरिएबल का एक ही आंसर आया है। इसका मतलब इसी पर ये वॉल्यूम लीस्ट होगा, ये कन्फर्म है। हम चाहें तो डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव शो कर सकते हैं, है ना। और फाइनली जो साइन थीटा आया वो हमने यहाँ पुट करके h को निकाल लिया, क्योंकि हमें फाइनली कोण की हाइट ही चाहिए थी। यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन था देखो काफ़ी वाला।